Hello students, in this sitting we are going to discuss NCERT based question. NCERT based question chapter Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. इंडिया के अपने जो नेबर्स जो हमारे सिलेबस में है वो चाइना एंड पाकिस्तान के साथ इसके जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उसको हमने स्टडी करना है। तो इस चैप्टर की 8 मार्क्स की वेटेज है, यानी कि आपको पार्ट्स में 2-3 पार्ट में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 8 मार्क्स की वेटेज है इसकी। तो अगर आप किसी रीजन से एनसीईआरटी से इस चैप्टर को रीड नहीं कर पाए तो आप ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका श्योर शूट आप पूरे मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्लियर। दूसरा, वैसे तो आपके पास बुक्स हैं उसमें आपके रिटर्न फॉर्म में आपके पास एक मटेरियल होगा, ठीक है। बाकी कुछ ऑथर हैं जो अपनी बुक्स में रिटर्न एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन देते हैं, कुछ नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी और जो आपके पास रिटर्न फॉर्म में है वो बुक में से मैंने एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। अगर आपके पास रिटर्न मटेरियल नहीं है तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में पीडीएफ फॉर्म में चेक कर सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म्ड, कि जो रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग है क्यों फॉर्म की जाती है। रीजनल यानी कि कोई एरिया वाइज हो गया, ज्योग्राफी वाइज। नेचुरली सबसे पहले तो रीजन आता है आपके पास कि कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर आप मिलके रहोगे तो नेचुरली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे बड़ा काज यही होगा कि व्हाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म फॉर स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज, ठीक है। और आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपके पास से आ रहा है कौन कौन से रीजनल ग्रुप्स हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आपको क्लियर कट शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। ये फिर आ रही है आपके पास एशियन, एशियन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन आ गया G8 G20। इंडिया आपके पास G20 का पार्ट है और G8 का पार्ट नहीं है, ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। याद रखना G20 का पार्ट है, G8 का नहीं है। तो कह रहे क्यों रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप क्यों फॉर्म किए जा रहे हैं, फॉर स्ट्रेंथिंग देयर इकोनॉमी, ठीक है। और दूसरा, फॉर प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा आप ले सकते हो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। 3 हो गए। चौथा आपके पास आ गया कि रेज देयर वॉइस इन ए यूनिफाइड मैनर ऑन कॉमन इश्यूज, अगर हम इकट्ठे मिलके किसी अगेंस्ट अपने इश्यूज अपने इंटरेस्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो नेचुरली सुनी जाती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, रेज देयर वॉइस इन ए यूनिफाइड मैनर ऑन कॉमन इश्यूज टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। क्लियर। ये आपके पास आ गया कि वाई क्यों फॉर्म किए जाते हैं। क्लियर। अब आप वहां से क्वेश्चन रीड भी करके देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। फिर दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द वेरियस मींस बाय विच कंट्रीज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। अब कह रहे हैं व्हाट आर द वेरियस मींस, अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब वो मींस पूछ रहा है कि कौन कौन से वे हैं। इस वे में सबसे पहले तो अपने ऊपर वाला क्वेश्चन साथ में दे देना है, रीजनल ग्रुपिंग फॉर्म फॉर्म करते हैं, उसके नेम आ जाएंगे बीच में, ठीक है। फिर इसमें आपने दूसरा आपके पास आ रहा है लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन थी ना अपने पास, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है जैसे कि अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर देना, ठीक है, उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़ा सा लिबरल कर देना, छूट दे देनी, ठीक है, लिबरलाइजेशन है। तीसरा इसमें वे आपके पास ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन करना। ये सारे वे थे आपके उसमें आपके टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज, ठीक है। पहले अपने रीजनल ग्रुपिंग फॉर्मिंग का नेम दे देना है, फिर अपने लिबरलाइजेशन का बता देना है, फिर अपने ग्लोबलाइजेशन जिसके थ्रू आपके पास सारी ये स्ट्रेंथन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्लियर। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया पाकिस्तान फॉलोड फॉर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। इंडिया और अपने पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बताना है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के पार्ट को आपने बताना है। सबसे पहले आपके पास ये आ रहा है कि इन दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके चलते हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने इंपोर्ट सब्सिट्यूट पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी को मतलब इंपोर्ट यानी कि हम बाहर से गुड्स को इंपोर्ट ना करके अपनी ही कंट्री में उसके जैसी मिलती हुई गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बाहर की गुड्स थी वो कंपटीशन
हमारी इंडिया डोमेस्टिक कंट्री की गुड्स को कम्पीट नहीं कर पाती थी। इसलिए दोनों कंट्रीज ने, इंडिया पाकिस्तान ने इम्पोर्ट सब्सिट्यूट पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया। तो फिर ये था जो इनका पाथ ऑफ डेवलपमेंट था वो सेम था, यानी कि इंडिया 47 में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ है और पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को, यानी कि इनका फिर पाथ भी आफ्टर का सेम था। ठीक है, इंडिया ने भी प्लानिंग अडॉप्ट की, प्लानिंग 1951 में अडॉप्ट की, 1951, और पाकिस्तान ने 1956 में फर्स्ट प्लान जो था इसका, फर्स्ट प्लान इसका तब था 1956, इंडिया का 1951 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट मार्क्स में पूछे जाते हैं। और फिर सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया ने, जो हमने पढ़ा आपके पास लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इंडिया ने वो जो अडॉप्ट किए थे वो 1991 में थे इकोनॉमिक रिफॉर्म, और जो ये पाकिस्तान है ये इसने 1988। ये आपको सारी ईयर और डेट्स आनी चाहिए सारी। ठीक है, ये सारे आपके पास सारे इसके एक्सप्लेनेशन बन सकती है। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या थी, इंडिपेंडेंट भी सेम डेट आसपास ही हुए। ठीक है, और मिक्स्ड इकॉनमी थी, प्लान दोनों ने प्लानिंग मतलब उसको अपनाया फर्स्ट, और इनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म कब स्टार्ट हुए, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट पाथ था वो सेम ही चला। ठीक है, फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ, ठीक है, ऑफ चाइना इनिशिएटेड इन 1958। ये यहाँ पे देखो आपके पास ऐसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब स्टार्ट हुई थी, ये 1958। ठीक है, था क्या इसमें, क्या था, मतलब चाइना ने अपने मतलब डेवलपमेंट के लिए हर घर के बैकयार्ड पे एक इंडस्ट्रीज डेवलप करनी थी, कोर्ट यार्ड के ना, अपने घर के बैकयार्ड पे हर घर को एक इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करनी थी। ठीक है, वहां पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी थी। ठीक है, यानी कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी से उन्होंने एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को में उसको ट्रांसफर करना था। इंडस्ट्रियल सेटअप थी 1958 में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अडॉप्ट की गई, जिसका पर्पस एग्रीगेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी करना था। पर्पस इसमें होता क्या था, सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड, घर के बैकयार्ड पे इंडस्ट्री सेटअप की करना था। और इसमें एक वर्ड आता है आपके पास, कम्यून सिस्टम। कई बार 2 मार्क्स का इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम्यून सिस्टम होता क्या है, कलेक्टिवली फार्मिंग करना। ठीक है, कलेक्टिवली फार्मिंग करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं और फिर कम्यून सिस्टम क्यों कर रहे हैं। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव फार्मिंग में फॉर्मेशन बनती थी, लेबर्स इकट्ठे होकर काम करते थे ना, तो एक लेबर यूनियन बन जाती है जैसे। ठीक है, मतलब इसके कम्यून सिस्टम था कलेक्टिवली कल्टीवेशन करना, मतलब उनका पर्पस भी लैंड यूनियन फॉर्मेशन था। और इसमें आपके पास 1958 में कह रहे हैं 26,000 कम्यून कवरिंग थे ऑलमोस्ट ऑल जो भी पॉपुलेशन एरिया था ना, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। फॉर्म पॉपुलेशन का जो जितना भी पॉपुलेशन थी वो 26,000 कम्यून्स में कवर हुई। क्लियर। तो बाकी फिर इसमें ये भी कॉप एक्सप्लेनेशन आ रही है जो ग्रेटली फॉरवर्ड थी, इसमें एक स्फीयर ड्राउट, ठीक है, उसमें यानी कि काफी जब बारिश वगैरह नहीं होती, ठीक है, ड्राउट था जिसमें लगभग 30 मिलियन पीपल इसमें चाइना के मतलब मारे गए थे। ठीक है, ये इसका मतलब उसको एक फेस करना पड़ा था सिचुएशन में, ग्रेटली फॉरवर्ड में। क्लियर, आपके पास फोर्थ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी होगी। अब आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, चाइना रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स रिफॉर्म इन 1978, डू यू एग्री। कह रहा है कि आप से बात से एग्री करते हो। इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यस, क्योंकि जो इंडिया में ये जो चाइना कैन रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड, यानी कि जो थे 1978, यानी कि ये जो रिफॉर्म आपके हुए थे 1958 में, इंडस्ट्रियल जो भी ये थे, ये मतलब सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, तो फिर यानी कि 1978 में यहाँ पे जो आए हैं चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हैं। ठीक है, तो जो रिफॉर्म्स थे तो उसने मतलब काफ़ी हेल्प की चाइना की उसको प्रमोट करने के लिए। इसमें एक्सप्लेनेशन में आप कह सकते हो कि फर्स्ट फेज में आपके पास एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, सेकंड फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया, थर्ड था इसमें का आपने ये बताना है ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम। ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम यानी कि दोहरी कीमत प्रणाली थी, डबल सिस्टम चलता था। कैसे, जो नहीं कि जो फिक्सिंग प्राइस इन टू वेज, ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम यानी कि फिक्सिंग प्राइस इन टू वेज। जो पहले तो कहते हैं जो फार्मर और इंडस्ट्रियल थे, फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए जो क्वांटिटी और जो इनपुट और आउटपुट की जो क्वांटिटी के सेल और बाय के प्राइस थे वो डिफरेंट थे,
दूसरे सेक्टर के लिए अलग थे। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्वांटिटी, और जो इनपुट आउटपुट के प्राइस थे गुड्स के, वो सेल और बाय के प्राइस फिक्स थे बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरे सेक्टर के लिए डिफरेंट प्राइस थे। दैट इज ड्यूल प्राइस सिस्टम। और इसमें आपके पास ये भी आ रहा है कि इसमें आपने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी ओपन किया गया, जिसमें दूसरे कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि आए यहाँ पे। फिर नेचुरली अगर आते हैं वो उधर से, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, और प्लस क्या कहते हैं, डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्रीज की सेटअप, ठीक है। ये सारे थे, यानी कि मतलब सिर्फ 1958 में सफिशिएंट नहीं था, उनके बाद जो थे रिफॉर्म्स 1978 में, जो रिफॉर्म का यहाँ पे क्या असर पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव हुआ, कम्युन सिस्टम इसमें आपने लिखना है, ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम आएगा, ठीक है, फिक्सिंग प्राइसिंग टू वेज आ गया, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है ये क्वेश्चन, आपके पास आ रहा है डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय। अब कह रहे हैं पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ क्या था, या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है वो, क्रिटिकली अप्रेज डेवलपमेंट जर्नी ऑफ पाकिस्तान। इसमें क्या आपने बताना है कि वही डेवलपमेंट पाथ में वो कह रहा है मिक्स्ड, एक तो कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी थी यहाँ पे, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया ना क्वेश्चन में, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। फिर दूसरा आ रहा है यहाँ पे आपके पास, कह रहा है 1950s और 60s में इंट्रोड्यूस वेरियस रेगुलेटेड पॉलिसी, मतलब इन्होंने अडॉप्ट की प्रोटेक्शन फ्रॉम टैरिफ, टैरिफ से बचने के लिए काफ़ी सारी रेगुलेटेड पॉलिसी बनाई। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपके पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। फिर कह रहा है इन अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनके सेटअप जो था वो सारा गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया, ठीक है, उनका नेशनलाइजेशन किया गया मतलब। फिर यहाँ पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी अपने वेस्टर्न रीजन से मिली, ठीक है। फिर वही इन 1988 में आपने यहाँ पे इसमें रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, उस डेट को भी देना है, यानी कि ये सारे इसके आपके 1988 था ना डेट, है ना, इसमें रिफॉर्म को भी आपने बताना है, यानी कि ये सारे आपके पास 6 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में पॉइंट जाएंगे, ठीक है। फिर आपके साथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट implication of one child norm in China। पाकिस्तान सॉरी चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म, यानी कि एक ही, मतलब हर घर में एक ही चाइल्ड जो था, वन चाइल्ड नॉर्म यानी कि एक ही बच्चा, ठीक है, एक ही बच्चा, यानी कि चाइना में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। इसके पीछे पर्पस देखो, क्योंकि चाइना की पहले पॉपुलेशन बहुत इंडिया से भी ज़्यादा थी, अब एट प्रेजेंट जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंडिया की ज़्यादा है, चाइना दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन अगर आप कंट्री की अगर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है जो स्कार्सिटी है वो हर कंट्री की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज तो उतने ही है ना। तो फिर चाइना ने क्या किया, एक वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि लोगों को बेटर अपना हेल्थ फैसिलिटीज दे पाए, ठीक है। तो नो डाउट फिर इसका हुआ क्या, वन चाइल्ड नॉर्म के कारण एक जो मतलब आपके यंग प्रपोर्शन था पॉपुलेशन का, यानी कि एल्डरली जो पीपल थे वो ज़्यादा होने लगे, यंग पीपल कम थे, ठीक है। दैट्स वाई फिर इसको बाद में चेंज करके उन्होंने इसको टू चाइल्ड पे आ गए, फिर बाद में लेटर इसको 3 पे भी किया, ठीक है। तो ये आपके पास अगर पूछे जाते हैं, डेट भी कई बार पता होनी चाहिए। जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी आपके पास 1980s में इम्प्लीमेंट हुई थी, 1978-79 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा इम्प्लीकेशन, तो 1980 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी, और ये 2015-16 में फिर इसको वन चाइल्ड नॉर्म को मतलब ख़त्म कर दिया गया। तो फिर ये पॉलिसी को चेंज करके 2 या 3 पे, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट सेटिंग थी क्वेश्चन की, एंड जो बाकी क्वेश्चन हैं स्टे ट्यून फॉर सेकेंड पार्ट।